जब इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगता है तो उसका मन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना आसान नहीं लगता। हर छोटी बात एक बड़ी समस्या बन जाती है। बीते हुए कल की गलतियां, आने वाले कल की चिंता, लोगों की राय, अपनी कमियां, अपनी अपेक्षाएं, सब कुछ मन के अंदर इतना घूमता रहता है कि वर्तमान पल कहीं खो जाता है। ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को चूसने लगती है, आत्मविश्वास को कमजोर करती है और जीवन की सरलता छीन लेती है। ज्यादा सोचने की आदत छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्यादा सोचने की जड़ क्या है। अक्सर ये डर से पैदा होती है। असफलता का डर, लोगों के जज करने का डर, भविष्य का डर और कभी कभी अपनी ही अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाने का डर। जब मन में डर बैठ जाता है तो दिमाग हर स्थिति के बारे में 10 कदम आगे सोचने लगता है। वो कल्पनाएं बनाता है, परिणाम घड़ता है और उन परिणामों पर प्रतिक्रिया भी करने लगता है, जबकि असल में कुछ हुआ ही नहीं होता। या तो अतीत से जुड़ी होती है या भविष्य से। वर्तमान के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचता है, इसलिए सबसे बड़ा उपाय है वर्तमान में लौट आना। जब भी मन ज्यादा दौड़ने लगे, खुद से पूछिए, अभी इस पल में क्या सच है। आप पाएंगे कि इस पल में सब ठीक है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। ज्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए अपने मन को दोस्त बनाना जरूरी है, दुश्मन नहीं। कई लोग अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं। वे कहते हैं, मैं क्यों इतना सोचता हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन जितना आप अपने मन से लड़ेंगे, वह उतना ही अधिक शोर करेगा। उसे शांति से समझाइए, जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं। ध्यान और प्रार्थना भी मन को शांत करने का शक्तिशाली माध्यम है। जब आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हैं और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तो धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है। विचार आएंगे, जाएंगे, लेकिन आप उनमें उलझना बंद कर देंगे। यही अभ्यास ज्यादा सोचने की आदत को ढीला करता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक शब्दों से कीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय खुद से कहिए, आज मैं शांति में रहूंगा, आज मैं हर चीज को सरल दृष्टि से देखूंगा। ये छोटे वाक्य आपके अवचेतन मन में नई दिशा डालते हैं। ज्यादा सोचने का स्वभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ज्यादा सोचने की एक वजह अकेलापन भी हो सकता है। जब हम अपने विचार किसी से बांटते नहीं, तो वे मन में जमा होकर भारी हो जाते हैं। किसी भरोसेमंद इंसान से खुलकर बात करना मन का बोझ हल्का कर सकता है। कभी कभी केवल किसी का सुन लेना ही आधी चिंता खत्म कर देता है। का ख्याल रखना भी जरूरी है। जब शरीर थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती या हम लगातार स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। नियमित व्यायाम, सही नींद और संतुलित आहार मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। ज्यादा सोचने वालों की एक और आदत होती है, हर बात में परफेक्शन ढूंढना। वे चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो, तभी वे संतुष्ट होंगे। लेकिन जीवन में सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होता। अपूर्णता को स्वीकार करना सीखिए। गलतियां इंसान का हिस्सा है और हर गलती एक सीख लेकर आती है। अपनी भावनाओं को दबाइए मत। जब दुख हो तो उसे महसूस कीजिए, जब गुस्सा आए तो उसे समझिए। भावनाओं को नकारने से वे और जोर से वापस आती है। उन्हें स्वीकार कर लेने से उनका असर हल्का हो जाता है। कई बार ज्यादा सोचने की आदत इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम हर स्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे नियंत्रण में बहुत कम चीजें हैं। हम केवल अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब जीवन की धारा में बहता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना भीतर एक गहरी शांति देता है।
अगर आप बार बार एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं तो उसे लिख कर देखिए। कागज पर लिख देने से विचार व्यवस्थित हो जाते हैं। आपको साफ दिखने लगता है कि असली समस्या क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। कई बार हम सोचते तो बहुत है, लेकिन सोच बिखरी होती है। लिखना उसे साफ कर देता है। खुद पर दया करना भी जरूरी है। हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को कठोर शब्दों से सजा देते हैं। जब भी मन ज्यादा उलझे, खुद से कहिए, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं सीख रहा हूं। ये सरल स्वीकार्यता मन को हल्का करती है। डिजिटल दुनिया से कुछ दूरी भी मददगार होती है। सोशल मीडिया पर लगातार तुलना करने से मन और ज्यादा सोचने लगता है। हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। याद रखिए, लोग अपनी जिंदगी का केवल चमकदार हिस्सा दिखाते हैं। अपनी यात्रा को किसी और की तस्वीर से मत मापिए। हर दिन थोड़े समय के लिए प्रकृति के बीच रहना भी असरदार है। खुली हवा, पेड़ों की सरसराहट, आकाश की विशालता, ये सब मन को संकेत देते हैं कि जीवन हमारी चिंताओं से कहीं बड़ा है। में होते हैं तो हमारी समस्याएं थोड़ी छोटी लगने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विचार पर भरोसा मत कीजिए। दिमाग कभी कभी कहानियां बनाता है जो सच नहीं होती। अगर मन कहे कि सब कुछ खराब हो जाएगा, तो उससे पूछिए, क्यों? इसका क्या सबूत है? आप पाएंगे कि कई चिंताएं केवल कल्पना है। छोटे छोटे कदमों में निर्णय लेने की आदत डालिए। ज्यादा सोचने वाले अक्सर निर्णय टालते रहते हैं, क्योंकि वे हर संभावना को परखना चाहते हैं। लेकिन हर निर्णय में कुछ जोखिम होता ही है। छोटे निर्णय तेजी से लीजिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और ज्यादा सोचने की आदत कम होगी। अपने दिन में कुछ रचनात्मक गतिविधि शामिल कीजिए। संगीत, चित्रकारी, लेखन, बागवानी या कोई भी शौक, ये मन को वर्तमान में लाते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो अनावश्यक विचार पीछे छूट जाते हैं। समय के साथ आप देखेंगे कि आपका मन पहले जैसा शोर नहीं करता। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, क्योंकि आदतें गहरी जड़ें जमा लेती हैं। लेकिन हर बार जब आप विचारों की भीड़ से खुद को अलग करके वर्तमान में लौट आते हैं, तब आप अपने मन को नया प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। याद रखिए, शांति बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ज्यादा सोचने की आदत उस शांति पर धूल जमा देती है। आपका काम केवल उस धूल को हटाना है। धीरे धीरे, धैर्य से, प्रेम पूर्वक अपने जीवन को सरलता से देखने का अभ्यास कीजिए। हर परिस्थिति से सीख लीजिए, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का बोझ मत बनने दीजिए। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख सकती है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो ज्यादा सोचने की आदत अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। आज से एक छोटा संकल्प कीजिए कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। जब वो ज्यादा दौड़ेगा, आप उसे प्यार से रोकेंगे। जब वो डर फैलाएगा, आप उसे विश्वास की याद दिलाएंगे। और जब वो उलझेगा, आप उसे वर्तमान की रोशनी दिखाएंगे। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा, आपकी नींद गहरी होगी और आपके चेहरे पर सुकून नजर आएगा। क्योंकि जिसने ज्यादा सोचने की आदत पर जीत पा ली, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। जब इंसान ज्यादा सोचने की आदत का शिकार हो जाता है, तो उसका मन एक ऐसे जाल में उलझ जाता है जहां से निकलना आसान नहीं लगता। विचारों की भीड़ इतनी तेज हो जाती है कि सुकून कहीं पीछे छूट जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन थका हुआ होता है। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग पुराने किस्से दोहराने लगता है। दिन में अकेले होते ही भविष्य की चिंता घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे मन कभी चुप ही नहीं होता। ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। इंसान हर बात में शक करने लगता है।
मैंने सही कहा या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो? ये सवाल लगातार दिमाग में घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सवालों के जवाब कभी संतोष नहीं देते। एक जवाब मिलता है तो उससे दो नए सवाल पैदा हो जाते हैं। इस आदत की जड़ अक्सर डर होता है। असफलता का डर, अस्वीकृत किए जाने का डर, आलोचना का डर, खो देने का डर। मन हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह पहले से हर संभावना सोच लेगा तो दर्द से बच जाएगा। लेकिन सच इसके उलट है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा डर मजबूत होता जाता है। ज्यादा सोचने से छुटकारा पाने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। खुद से ईमानदारी से कहिए, हां, मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूं। जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करते तब तक समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे धीरे धीरे बदला जा सकता है। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना सीखिए। जब भी मन दौड़ने लगे उसे पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या ये विचार इस समय मेरे लिए जरूरी है? क्या ये अभी किसी काम का है? अक्सर उत्तर होगा नहीं। उस क्षण आप देखेंगे कि विचारों की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। सांसों पर ध्यान देना एक सरल लेकिन गहरा उपाय है। जब दिमाग बहुत तेज चले तो कुछ पल रुकिए और अपनी सांसों को गिनिए। गहरी सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। कुछ मिनटों तक बस यही कीजिए। आपका मन वर्तमान में लौट आएगा। यह अभ्यास छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ उनके हिसाब से होगा तो वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। अतीत को बार बार दोहराना भी ज्यादा सोचने की बड़ी वजह है। पुरानी गलतियों को याद करके खुद को दोष देना मन को और कमजोर करता है। याद रखिए, अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाया जा सकता है। खुद को माफ करना सीखिए। जो हुआ वह उस समय की समझ के अनुसार हुआ। अब आप पहले से ज्यादा समझदार हैं। कि चिंता भी मन को थका देती है। हम आने वाले कल के बारे में इतनी कल्पनाएं बना लेते हैं कि आज का दिन हाथ से निकल जाता है। भविष्य की योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसे लेकर लगातार चिंतित रहना हानिकारक है। खुद से कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कई बार ज्यादा सोचने की आदत इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने विचारों को किसी से साझा नहीं करते। मन की बातें अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बातचीत करना बहुत राहत देता है। जब हम बोलते हैं तो कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना भी मददगार है। खाली दिमाग अक्सर ज्यादा सोचता है। अगर आपका दिन उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों से भरा होगा तो मन को अनावश्यक चिंताओं के लिए समय कम मिलेगा। कोई नया कौशल सीखिए, किताब पढ़िए, व्यायाम कीजिए या किसी रचनात्मक काम में समय दीजिए। शरीर और मन का गहरा संबंध है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती, भोजन संतुलित नहीं है या आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं, तो दिमाग अधिक बेचैन रहेगा। नियमित व्यायाम से शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं, मन को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। अपने ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाएं मत डालिए। परफेक्शन की चाहत ज्यादा सोचने की जड़ होती है। जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए। हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है विचारों को लिखना। जब भी मन बहुत उलझा हो, कागज और पेन उठाइए। जो भी चल रहा है उसे लिख डालिए। लिखते लिखते आप पाएंगे
कि आधी चिंता कम हो चुकी है, क्योंकि अब वो केवल मन के अंदर नहीं बल्कि सामने स्पष्ट शब्दों में है। खुद से बात करने का तरीका बदलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से हमेशा आलोचनात्मक ढंग से बात करेंगे तो मन और ज्यादा उलझेगा। खुद के प्रति दयालु बनिए। अगर आप गलती करते हैं तो खुद को उसी तरह समझाइए जैसे किसी दोस्त को समझाते। सोशल मीडिया और दूसरों की जिंदगी से तुलना भी ज्यादा सोचने को बढ़ावा देती है। हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन याद रखिए, हर इंसान के जीवन में चुनौतियां होती हैं। सिर्फ बाहरी तस्वीर देखकर निष्कर्ष ना निकालें। प्रकृति के साथ समय बिताना मन को स्थिर करता है। आसमान, हरियाली, ताजी हवा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हमारी चिंताओं से कहीं बड़ा है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल से दूर रहकर खुद के साथ बैठिए। धैर्य बहुत आवश्यक है। आदतें एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। अगर कभी फिर से ज्यादा सोचने लगे तो खुद को दोष न दे, बस फिर से उसी अभ्यास पर लौट आए। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते रहते हैं। आप वो है जो उन्हें देख सकते हैं। जब आप खुद को विचारों से अलग देखना सीख जाते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले जैसा भारी नहीं है। निर्णय लेना आसान हो गया है। रात को नींद बेहतर आने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आप वर्तमान में अधिक जीने लगे हैं। ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति का रास्ता आत्मस्वीकृति, धैर्य और निरंतर अभ्यास से होकर गुजरता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि जीवन सरल भी हो सकता है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। आपको बस हर दिन थोड़ा सा प्रयास करना है, खुद को समझना है और वर्तमान को अपनाना है। कि जो बातें पहले आपको घंटों उलझाए रखती थी, अब उनका असर कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है। यही प्रगति है, यही बदलाव है और यही वो शांति है जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे।